हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। कक्षा 10 हिंदी माध्यम सामाजिक विज्ञान पाठ 18वां ग्राहक सुरक्षा क्षेत्र ग्राहक जागृति। ग्राहकों के विविध प्रकार से होने वाले शोषण को रोकने और ग्राहकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने तथा उन्हें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। सर्वप्रथम भारत में ग्राहकों के संरक्षण के संबंध में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उद्योगों और व्यापार द्वारा ग्राहकों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार और शोषण का उल्लेख है, जिसमें माप तोल और मिलावट या बनावटी जैसी आपराधिक व्यवहार की पद्धतियों के बदले दंड देने की आवश्यकता व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन फ्रैंकलिन केनेडी ने अमेरिका की संसद में 15 मार्च 1962 के दिन ग्राहकों को 4 अधिकार दिए और ग्राहकों के मंतव्यों को सुना नहीं जाता, इसके लिए व्यथा प्रकट की थी। कंज्यूमर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने दिनांक 15 मार्च 1983 के दिन ग्राहकों के 4 अधिकारों को दर्शाती हुई घोषणा की, जिसके कारण विश्व में प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व ग्राहक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने अपनी दिनांक 16 अप्रैल 1985 की सभा में यूनाइटेड नेशंस गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन के कानून में ग्राहकों के मूलभूत 8 अधिकार घोषित किए और उसके अनुसार विश्व के देशों में अपने देश के ग्राहकों के लिए अधिकारों और उनके हितों के संरक्षण के लिए प्रभावी कानूनी ढांचा बनाने की सिफारिश की गई थी। इसके अनुसार भारतीय संसद ने राष्ट्रीय ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 1986 में बनाया, जिसे राष्ट्रपति ने दिनांक 24 दिसंबर 1986 के दिन हस्ताक्षर करके मंजूरी प्रदान की। जिसके कारण भारत में प्रत्येक वर्ष दिनांक 24 दिसंबर को राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। विद्यार्थी मित्र, ये सारे जो बात आगे आई है कि जैसे 24 दिसंबर तो राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस, फिर 15 मार्च विश्व ग्राहक अधिकार दिवस, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि एक मार्क के सवाल में ऐसा सवाल अवश्य आ सकता है। गुजरात सरकार ने दिनांक 18 फरवरी 1988 के लिए दिन गुजरात ग्राहक सुरक्षा नियम 1988 लागू किया, जिसके अनुसार ग्राहक सुरक्षा की कानूनी कार्यवाही राज्य में लागू की गई है। भारत में ग्राहक सुरक्षा धारा में 1993 और 2002 में कुछ महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए और वर्षों पुराने कानूनों में समयानुसार परिवर्तन करने की भावना लोगों में उत्पन्न हुई है। ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 1986 की
अनेक व्यवस्थाओं में से मुख्य और महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के विश्व में अब हम जानकारी प्रदान करेंगे। ग्राहक अधिकार का कानून। भारत में सामाजिक आर्थिक कानून के इतिहास में ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 1986 एक सीमा चिन्ह के रूप में और लोकोपयोगी कानून है। यह ग्राहकों के अधिकारों तथा ग्राहकों के हितों की रक्षा के संदर्भ में बनाया गया सबसे अधिक प्रगतिशील और सर्वग्राही कानून है, जो निम्न अनुसार अनेक व्यवस्थाएं करता है, जिसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। पहली बात करेंगे ग्राहक सेवा संबंधी। इस कानून के तहत व्यापारी माल या सेवा के संदर्भ में ग्राहक की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। माल के संदर्भ में ग्राहक अर्थात जिसे कानून का रक्षण है, इसके लिए नीचे दर्शाया कोई भी व्यक्ति वस्तु या सेवा देने के बदले में कीमत चुकाने की व्यक्ति गारंटी देकर अथवा कुछ कीमत चुका दे और बाकी रकम चुकाने का वचन देकर वह वस्तु या सेवा प्राप्त करता है। वह व्यक्ति दूसरे हफ्ते में चुकाने अथवा किराए पर खरीदने की पद्धति द्वारा कोई माल सामान कीमत चुकाकर खरीदे अथवा सेवा किराए पर रखे अथवा सेवा प्राप्त करे और उस माल सामान को व्यक्ति या उसको कोई भी व्यक्ति उपयोग करे या सेवा का लाभ प्राप्त करे, वह व्यक्ति ग्राहक है। परंतु यदि कोई भी व्यक्ति खरीदे गए माल की फिर से बिक्री अर्थात धंधाकीय या वाणिज्य उद्देश्य के लिए ऐसा माल सामान प्राप्त करता हो तो या किसी व्यक्तिगत करार के अधीन सेवा प्राप्त की गई हो तो ऐसी सेवाओं का समावेश कानून में नहीं होता है, वे रक्षण के पात्र नहीं है। इस प्रकार इस कानून का उद्देश्य ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता युक्त विविध वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त हो तथा ग्राहकों के हितों का रक्षण हो, यह देखना है। इस कानून की व्यवस्था के अनुसार माल या सेवा की गुणवत्ता, प्रकार तथा करार के अनुसार प्रचलित कानून के अनुसार सेवा देने की पद्धति के विरुद्ध सेवा में कमी पाएगा जाए या हल्की लगे या माल कम गुणवत्ता वाला कमी युक्त हो तो ग्राहक कानून के अधीन शिकायत कर सकता है। आगे देखते हैं 5वां पॉइंट, शिकायत निवारण का अधिकार। इस अधिकार के अधीन ग्राहक को अप्रमाणिक व्यापारी रीत से या लापरवाही से हुए नुकसान या अनैतिक शोषण हुआ हो, उसके विरुद्ध शिकायत करके उसका निवारण करके ग्राहक के नुकसान के बदले मुआवजा मांगने का अधिकार है। इस मुआवजे में
माल बदल कर्ज देने, वापस लेने, पैसे वापस देने, चार्ज वसूल किए बिना मरम्मत करके देना आदि ऐसी एक या एक से अधिक प्रतिपूरक राहत मांग सकता है। ग्राहक प्रतिपूरक मांगे या न मांगे तो भी राहत प्राप्त करना कानूनन हकदार है। आगे नया पॉइंट, ग्राहक शिक्षण प्राप्त करने का अधिकार। यह अधिकार ग्राहक को जीवन भर जानकार ग्राहक बनाने की सभी जानकारी या ज्ञान, चतुराई, धैर्य और कौशल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ग्राहक की अज्ञानता, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों में अनेक अधिकारों के प्रति जागृति का प्रभाव आदि ग्राहक शोषण के जिम्मेदार कारण हैं। विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में स्थान देकर विविध संस्थाओं की मीटिंगों में ग्राहक शिक्षण संबंधी चर्चा सभा, वार्तालाप, कार्यशालाओं द्वारा ग्राहक शिक्षण का प्रशिक्षण देकर ग्राहकों की ग्राहकों की कुशलता बढ़े, ऐसे प्रयत्न लिए जाए जिससे बाजार में वह जागरूक ग्राहक के रूप में अच्छी तरह से कर्तव्य निभा सके। इसके ग्राहक शिक्षण सहायक बनता है। आगे देखते हैं ग्राहक के कर्तव्य। ग्राहक जिस तरह अपने अधिकारों के प्रति सावधान रहता है, उसी तरह उसकी जिम्मेदारियों या कर्तव्यों के प्रति उतनी ही जागृति रखनी चाहिए। पहली बात, ग्राहक को खरीदी करते समय चीज, वस्तु या सेवा की सही पसंदगी करनी चाहिए। वस्तु की खरीदी में गुणवत्ता, उचित मूल्य, गारंटी या वारंटी, बिक्री के बाद की सेवा और BIS, ISI और एगमार्क जैसे गुणवत्ता मानक चिन्हों वाली ही वस्तुएं खरीदनी चाहिए। बिजली या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की खरीदी के साथ समय स्टैंडर्ड अथवा ब्रांड नाम वाली वस्तु की खरीदी को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। खरीदी के समय विविध वस्तुओं में से वस्तु की पसंदगी के संबंध में निर्णय लेते समय वस्तु की सभी जानकारी केवल और घोषणा संबंधी जांच करके आवश्यक होकर समझदार और जागरूक ग्राहक बनकर जवाबदारी पूर्वक निर्णय करके खरीदनी चाहिए। ग्राहक के रूप में उसके निर्णय में व्यवहार में बुद्धिमत्ता, चातुर्य, विवेकपूर्वक व्यवहार होना चाहिए, जिससे वह शोषण और धोखेबाजी से बच सके। आगे देखते हैं ग्राहक का कर्तव्य है कि उसे अपने व्यवहार द्वारा विक्रेताओं या उत्पादकों के साथ एक सज्जन और प्रामाणिक व्यक्ति के रूप में पुष्टि करनी होती है। ऐसी अपेक्षा भी कानून में दिखाई गई है। ग्राहकों को खरीदे गए माल या सेवा का पक्का बिल या पैसा चुकाकर पक्की रसीद लेनी चाहिए तथा वारंटी कार्ड भी विक्रेता से भरवाकर दुकानदार की सील के साथ व्यापारी के हस्ताक्षर लेने का निवेदन रखना चाहिए। पांचवी बात, ग्राहकों को गैर राजनैतिक और बिन धंधाकीय स्तर पर स्वैच्छिक रूप से इकट्ठा होकर
स्वैच्छिक ग्राहक मंडलों और संगठनों की रचना करनी चाहिए और उन मंडलों द्वारा ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए कानूनी लड़ाई करने की तैयारी रखनी चाहिए। सरकार की ग्राहक संबंधी विविध समितियों में प्रतिनिधित्व मांगना चाहिए और इस माध्यम से शोषण के सामने लड़ाई लड़ना भी ग्राहक का कर्तव्य है। ग्राहकों को उनकी सही शिकायत संबंधी विभाग के अधिकार को मौखिक अथवा लिखित स्वरूप में अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। व्यापक हितों को स्पर्श करती शिकायतों के निवारण हेतु ग्राहक मंडलों और विविध स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग भी प्राप्त करना चाहिए। ग्राहकों को वस्तु की खरीदी में माल की गुणवत्ता के संदर्भ में या माल सुरक्षा के स्तर में किसी भी प्रकार का रोक टोक या समझौता नहीं करना चाहिए। खरीदी में पैकिंग, कीमत, उत्पादन का दिनांक, बैच नंबर, सही वजन, कीमत, अंतिम तिथि, उत्पादक का नाम, पता आदि देखकर जांच कर हमेशा खरीदी करनी चाहिए। 8वां पॉइंट, खरीदी के समय माल खराब हो, बनावटी या नकली हो, वजन कम ज़्यादा हो तो तुरंत ग्राहक को व्यापारी को ध्यान दिलाना चाहिए और व्यापारी से शिकायत निवारण में विलंब हो तो प्राधिकारी या ग्राहक अदालत के समक्ष अपनी मांग रखनी चाहिए। इस प्रकार ग्राहकों को जवाबदार नागरिक के रूप में भूमिका अदा करनी चाहिए। ग्राहक को अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में या संख्या में वस्तुएं खरीदनी चाहिए। आकर्षक विज्ञापनों के प्रेरित होकर देखा देखी या सेल से अनावश्यक और अच्छी खरीदी से बचना चाहिए तथा पैसे बचाने चाहिए। खरीदी के समय वजन कांटे, मापतोल के साधन, इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र सही है या नहीं उसकी पुष्टि करनी चाहिए। तोल माप के साधनों की नियमित जांच और सत्यता समय समय पर जांच अधिकारी द्वारा हुई है या नहीं उसकी पुष्टि करनी चाहिए। यदि साधन प्रति वर्ष प्रमाणित किए हुए न हो तो तोल माप अधिकारी कानूनी माप विज्ञान और नियामक ग्राहक मामलों के स्थानीय कार्यालय में संपर्क स्थापित कर ध्यान दिलाना चाहिए और आवश्यक हो तो शिकायत करना जागरूक और जिम्मेदार ग्राहक का मंतव्य होता है। आगे का पॉइंट देखते हैं। ग्राहक के घर पर गैस सिलेंडर आए तो उसकी सील की जांच करनी चाहिए कि वह सिलेंडर है या नहीं। वह वजन जांचना चाहिए। रिक्शा और टैक्सी में मीटर शून्य करवा कर ही मीटर के भाव के अनुसार बैठना चाहिए। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी जैसे गैस भरते समय इंडिकेटर पर 0000 माने 0 मीटर की रीडिंग देकर भरवाना चाहिए। केरोसिन खरीदते समय मापिए में ठाग बैठे जाए, उसके बाद ही पूरा मापिया भरवा कर ही खरीदना चाहिए
तराजू स्टैंड पर सही सही लगा हुआ हो, ऐसे तराजू से ही वजन करवाना। हाथ में कर उठाए गए तराजू से जीवन में कभी होने ठगी होने या ठगी न संभावना ठगी ठगी की संभावना रहती है। आगे देखते हैं 12वां। रेलवे, बैंक, बीमा, टेलीफोन सुविधा तथा हॉस्पिटल आदि की सेवाओं में होने वाले लापरवाही से सेवा में उत्पन्न होने वाले शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान में सामने बदला प्राप्त करने हेतु ग्राहक फोरम में स्वयं या ग्राहक मंडलों द्वारा शिकायत दर्ज करवानी चाहिए और मामले की पूरी जानकारी और प्राप्त मुआवजे का समाचार स्थानीय टीवी चैनलों, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर अन्य ग्राहकों को उसके साथ हुए अन्याय की और प्राप्त न्याय की जानकारी देकर उन्हें भी अन्याय का भोग बनने से रोका जा सकता है। इस प्रकार ग्राहक जागृति और ग्राहक शिक्षण कार्य करना भी उतना कर्तव्य होता है। ग्राहक शिक्षण द्वारा ग्राहक जागृति के सभी कार्यक्रमों में अभियानों में ग्राहक मंडलों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यशिविर, परिसंवाद या सेमिनार में उत्साहपूर्वक जुड़कर समाज में ग्राहक सुरक्षा के क्षेत्र में जागृति लाए के अभियान को वेग प्रदान करने में यथाशक्ति मदद करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब हमारा ये पार्ट ही ख़त्म हो जाएगा। एक बार आपको पढ़ के आना है। एक और बात आपको याद रखनी है कि हमारे विद्यालय में से जो भी वीडियो आपके पास जाता है उसको अच्छे से अभ्यास करें। उसका अभ्यास का स्वाध्याय है वो भी लिख कर कंप्लीट कर दें। ये सब इंटरनल में मार्क्स ऐड होंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू।